सोचिए जरा, एक मामूली सी इमारत के डिजाइन में एक पुराना, हजारों साल पुराना राज छिपा हो सकता है। आज हम गणित की एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो है तो हजारों साल पुरानी, पर आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमें एक काम मिलता है। देखने में तो ये एक सिंपल सा डिजाइन चैलेंज लगता है, पर यकीन मानिए ये हमें सीधे प्राचीन बेबीलोन के दौर में ले जाएगा। तो चुनौती ये है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट 300 स्क्वायर मीटर का एक प्रेयर हॉल, मतलब एक प्रार्थना कक्ष बनवाना चाहता है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड एरिया। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जो हॉल की लंबाई है ना, वो उसकी चौड़ाई के दुगने से ठीक 1 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। और बस इसी एक छोटे से नियम ने इस सिंपल सी डिजाइन प्रॉब्लम को एक क्लासिक मैथमेटिकल पजल में बदल दिया है। ओके, तो अब इसे मैथ की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो उस नियम के हिसाब से लंबाई क्या हुई? 2x + 1, है ना। और एरिया का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें मिला x × 2x + 1 = 300। और जब हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे सामने आती है ये इक्वेशन, 2x² + x - 300 = 0। ये है एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी तरह की पहेलियां बेबीलोन और प्राचीन भारत के मैथमेटिशियंस भी सॉल्व कर रहे थे। तो पजल तो हमारे सामने है, पर इसे सॉल्व करने से पहले क्यों ना थोड़ा टाइम में पीछे चलें। आखिर ये इक्वेशन आई कहाँ से? इसकी कहानी काफी लंबी और बहुत ही दिलचस्प है। तो आखिर ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। और जो हमारे प्रेयर हॉल वाली इक्वेशन है वो इसमें एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। इस इक्वेशन का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जैसा कि इस टाइमलाइन पे दिख रहा है, बेबीलोन के लोग शायद वो पहले थे जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला भारत में। ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने इसे सॉल्व करने के लिए शुरुआती फॉर्मूले दिए। और फिर 11वीं सदी में आई श्रीधराचार्य। उन्होंने वो पावरफुल यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। सच में ये ज्ञान की एक ऐसी चेन है जो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल ये है कि इन पुराने पहेलियों को सॉल्व कैसे किया जाता था। चलिए पहला तरीका देखते हैं। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या हिंदी में कहें तो मध्य पद को विभक्त करना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। अब यहाँ ट्रिक ये है कि जो बीच वाला टर्म है -5x, उसे 2 हिस्सों में तोड़ना है। गोल ये है कि ऐसे 2 नंबर ढूंढें जिन्हें जोड़ने पर तो -5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर पहले और आखिरी टर्म के प्रोडक्ट यानी 2 × 3 जो कि 6 होता है उसके बराबर आए। तो वो नंबर्स क्या होंगे? -2 और -3। बिल्कुल सही। बस एक बार ये हो गया तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करके फैक्टर कर सकते हैं जैसा यहाँ दिख रहा है, और हमें मिल जाते हैं हमारे 2 सोल्यूशन, x = 1 और x = 3/2। है ना कमाल का तरीका? ये मेथड बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता, खासकर जब हमारे प्रेयर हॉल वाले पजल की तरह बड़े बड़े नंबर आ जाएं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो हर बार बिना फेल हुए काम करे? और यहीं पर एंट्री होती है श्रीधराचार्य के जीनियस फॉर्मूला की। इसे आप मैथ्स का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन, चाहे नंबर्स कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये रहा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये इतना शानदार इसलिए है क्योंकि ये हमेशा काम करता है। कोई भी इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, बस उसमें a, b और c की वैल्यू डालिए और जवाब आपके सामने होगा। कोई गेसवर्क नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सीधा जवाब। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर। हमारी इक्वेशन थी 2x² + x - 300 = 0। तो इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -300। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालने की देर है। ओके, तो अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। चलिए इस पुराने फॉर्मूले को उठाते हैं और अपनी 21वीं सेंचुरी की डिजाइन चुनौती को सॉल्व करते हैं। जब हम नंबर्स को फॉर्मूले में डालकर कैलकुलेट करते हैं तो x के लिए हमें 2 पॉसिबल जवाब मिलते हैं।
एक है 12 और दूसरा है -12.5। ये इंटरेस्टिंग है। मैथ्स हमें दो दो जवाब दे रहा है। और यहीं पर हमें अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। देखिए, मैथ्स तो हमें दो पॉसिबल जवाब दे सकता है, पर हम जानते हैं कि असली दुनिया में किसी कमरे की चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती। -12.5 मीटर का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। इसलिए हम इस जवाब को आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बस हमारे पास बचा एक ही लॉजिकल जवाब। प्रेयर हॉल की चौड़ाई होगी 12 मीटर। और अगर चौड़ाई 12 मीटर है तो हमारी पहली शर्त याद है, 2x + 1, उसके हिसाब से लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। और चेक करके देखिए, 12 × 25 कितना होता है? ठीक 300 स्क्वायर मीटर। हमारी पहेली सॉल्व हो गई। इस पूरे जर्नी से एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। मैथ्स में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए और समझिए कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना क्यों जरूरी है। लेफ्ट वाली इक्वेशन को देखिए, देखने में क्यूबिक यानी पावर 3 वाली लग रही है, पर सिंप्लीफाई करने पर ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। और राइट वाली, वो देखने में क्वाड्रेटिक लगती है, पर x² वाले टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो याद रखिए, हमेशा पहले सिंप्लीफाई करें। तो क्या ये पुराना मैथ सिर्फ हिस्ट्री की किताबों के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे चारों तरफ है। अगली बार जब किसी को बॉल फेंकते हुए देखें तो याद रखिएगा कि उसका जो रास्ता है वो एक पैराबोला है, जिसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डिस्क्राइब किया जाता है। खूबसूरत पुलों के आर्च या फिर वो सैटेलाइट डिश जो टीवी के लिए सिग्नल पकड़ती है, ये सब इसी पुराने गणित के उसूलों पर बने हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक सिंपल से प्रेयर हॉल के डिजाइन में हजारों साल पुरानी एक मैथमेटिकल पजल छिपी हो सकती है, तो सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में और न जाने कितने ऐसे ही गणित के राज खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब हों।